हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी ट्रिकी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को कैसे करते हैं, वो भी चुटकियों में, कम समय में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइमिंग ज़्यादा मायने रखता है। सीखते तो सब लोग होंगे, जानते भी सभी लोग होंगे, लेकिन ऐसा तरीका आप लोग पहली बार जानेंगे। ठीक है, आइए, सभी का स्वागत है आज के क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग कैसे क्वेश्चन पर बात करेंगे, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, जहां आपको वर्तमान जनसंख्या दे दिया जाएगा, वर्तमान का डाटा दे करके 2 वर्ष पहले का पूछ लेगा, 3 वर्ष बाद का पूछ लेगा। तो आइए ऐसे सवाल को करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए, किसी गांव की नगर की जनसंख्या जो है कितना 1,80,000 है तथा 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछे तो क्या करेंगे, 10% का मतलब कितना, 1/10। ठीक है, मतलब अगर पहला साल अगर 10 रहा होगा तो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 11। ऐसा कितना बार, तो 2 वर्ष। फिर से हो जाएगा 10 से 11, इसको गुना कर देंगे तो 121 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ये जो है आपका, ये हमेशा पहले वाला डाटा दिया रहता है, और ये हमेशा बाद या वर्तमान का डाटा दिया हुआ रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमेशा वर्तमान या बाद क्या दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है क्वेश्चन में या बाद का। तो देखिए, किसी नगर की जनसंख्या इतना था और 10% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वर्तमान में जो बढ़ेगा वो डाटा हो जाएगा, तो बढ़ करके कितना हो गया, 121। लेकिन ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि पहले इतना था और 10% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले अनुपात में कितना था, 100, और रुपया में कितना था, 1,80,000। तो 1,80,000 को आप 100 से गुना कर दीजिए, भागा कर दीजिए, जो दिया हुआ है बराबरी उसी के साथ। ठीक है, कोई अगर आपसे घर में बुला के खाना खिलाएगा तो आप भी उसको क्या खिलाइएगा, घर में बुला के खाना खिलाइएगा, है ना। तो जैसा वो व्यवहार करे आपके साथ, वैसा ही आप उसके साथ व्यवहार करिएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसा ये डाटा दिया हुआ पहले का अनुपात में कितना है, 100, तो 100 बराबर 1,80,000। जिसके बारे में पूछे, किसके बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है वर्तमान जनसंख्या कितना होगा, सॉरी बाद का जनसंख्या। तो बाद या पूछे या वर्तमान पूछे, ठीक है, तो बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 121 से आप गुना कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे आप इसको काटेंगे तो 2 0 2 0 कट जाएगा, और पूरा जब काट दीजिएगा तो 2,17,000 जो है, 2,17,800 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि किसी मशीन का जो कीमत है 729 है, और एक मशीन की कीमत 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। यानी कि पहला साल अगर 10 था तो घट करके 9 हो गया। ऐसा कितना साल तक हुआ, 3 साल तक। तो 3 बार इसी चीज को लिख दीजिए। इधर जब गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा, और इस साइड गुना करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। ये हमेशा पहले वाला दिया रहता है, और ये हमेशा क्या दिया हुआ रहता है, वर्तमान या बाद का। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहां पर डाटा किसका दिया हुआ, पहले था 729, सॉरी बाद में कितना हो गया, बढ़ करके 729 हो गया, घट करके। लेकिन पहले कितना था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। तो पहले मशीन का कीमत, ये हमेशा पहले वाला डाटा पूछ रहा है, पहले तो दिया। अगर पहले वाला पूछ रहा है, इसका मतलब बाद वाला दिया हुआ है। बाद में अनुपात में 729 और रुपया में भी 729, तो जो दिया है बराबरी उसी के साथ। 729 दिया हुआ है बाद का, और बाद में 729 है। और जिसके बारे में पूछे उससे आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। एक बार में कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1,000। यानी कि पहले मशीन का कीमत 1,000 था, 10% की दर से घटा, 3 साल तक घटते रहा, और घट करके कितना हो गया, 729 हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या कितना था, 62,500 था, और बड़े नगरों में पलायन के कारण जनसंख्या में 4% का क्या हो गया, कि दर से क्या हो रही, कमी हो रही है ना। कोई नगर में पलायन किया और 4% की दर से उसकी जनसंख्या घट रही है। तो बोला क्या है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। तो 4% को हम क्या लिखेंगे, 4% को क्या लिखेंगे आप, तो 4% को लिखेंगे आप 1/25। यानी कि पहले 25 था, अब घट करके कितना हो गया, 24। ऐसा कितना साल तक हो रहा है, तो 2 वर्ष तक। इसी चीज को 2 वर्ष लिखेंगे हम। यहाँ 24 क्यों लिखें, 26 भी लिख सकते थे, क्यों लिखें, क्योंकि कमी हो रहा है। साफ साफ लिखा हुआ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 576 आ जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो 576 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। ये हमेशा पहले वाला डाटा होता है, और ये हमेशा वर्तमान या बाद वाला डाटा होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, किसी 2 वर्ष पहले कितना था, 62,500 था। पहले कितना आया, अनुपात में 625, तो 62,500 बटा 625
पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान कितना है 576, तो जो पूछे उससे गुना करना है 576, इसको आप काटेंगे तो 576 पर 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका आज का कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले गांव की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ी और दूसरे वर्ष 5% की दर से क्या हो गई, कमी हो गया। ठीक है, 5% की दर से कमी हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है कमी। ठीक है, तो प्रारंभ में जनसंख्या की निकालें और दिया हुआ है किसका, अंत में, यानी कि बाद वाला डाटा दिया हुआ है। तो देखिए 5% को हम क्या लिखेंगे, 5% को क्या लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे, है ना। 5% को आप 1/20 लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो 5% को बदलिएगा तो नीचे 100 आ जाएगा और काटिएगा तो 1/20 आ जाएगा। यानी कि पहला साल क्या हो रहा है, 5% बढ़ रहा है, तो 20 से कितना हो जाएगा 21। लेकिन दूसर का साल क्या हो रहा है, 5% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो 20 से यही क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ बोला है कि घट रहा है। इधर आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 400, और आप इधर जब गुना करेंगे तो आपका आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, 19 से 19। ठीक है, 19 दूनी 38 और ये कितना हो जाएगा 39, 399। दिया हुआ किसका है, ये हमेशा पहले वाला होता है और ये हमेशा बाद वाला होता है। ठीक है, तो बाद का रेशियो 399 है, अब पहले का रेशियो 400 है। क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है, तो अंत में, यानी अंत का मतलब होता है बाद, तो बाद में कितना अनुपात में 399 है, और रुपया में जनसंख्या में कितना है 47,000, जनसंख्या में कितना है 47,880 है। तो जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ बटा 399 कर दीजिए। क्या पूछा है, प्रारंभ में जनसंख्या कितना था, प्रारंभ में कितना था 400, 400 से गुना कर देंगे हम। ठीक है, आप इसको काटेंगे तो 120 बार में कट जाएगा, 12 चौका 48, आपका आंसर आ जाएगा 48,000। ठीक है, बात आ रहा समझ में। एक तरीके इसको आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला साल क्या बोला है, 5% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 20 से 21 हो जाएगा, एक बढ़ रहा है, देखिए 20 में 1 बढ़ा तो 21 हो गया। फिर क्या हो रहा है, दूसरा का साल घट रहा है, यानी 20 में 1 का कमी हो गया, साफ साफ बोल रहा है कि कमी हो रहा है 5%, 5% मतलब 1। ठीक है, क्योंकि हम भिन्न के रूप में तोड़ दिए, तो 20 से हो जाएगा 19, इधर गुना किए इधर गुना किए। ये हमेशा बाद का होता है और ये हमेशा पहले का डाटा होता है। क्वेश्चन में क्या बोला, अंत में, अंत में इतना हो गया, अंत का मतलब बाद, तो बाद में अनुपात में 399 और जनसंख्या में कितना हो जाएगा 47,880। तो जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने चलिए यहाँ पर तो आपका आंसर भी टिक किया हुआ है, फिर भी हम इसको बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप VVI करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में। बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6,000 था पहले, पुरुषों की संख्या में जैसे ही 5% बढ़ गया और महिला में 9% बढ़ा, तो एक वर्ष के बाद जनसंख्या 62,500 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम एलिगेशन का मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 डाटा दिया है, तीसरा डाटा अगर हम निकाल ले ओवरऑल, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक दिया है 5% बढ़ा पुरुष में, पुरुष को हम P लिख देते हैं, और महिला में 9% बढ़ा है, तो देखते हैं कितना बढ़ा हुआ, ऊपर ओवरऑल कितना बढ़ा, तो बढ़ करके हो गया 6500, कितना बढ़ा 600, पहले था 6,000, बढ़ करके हो गया 500 एक्स्ट्रा बढ़ गया, 500 एक्स्ट्रा बढ़ा कितना में 6,000 में, तो प्रतिशत निकाल लीजिए, तो 500 बढ़ा, पहले था 6,000, गुना कर दीजिए 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, इसको काटेंगे तो 25/3% आ जाएगा। तो एक दिया है, लेफ्ट दिया रहे, राइट दिया रहे, ओवरऑल हम निकाल ही चुके हैं, तो बीच में एलिगेशन लगा करके हम इसको 25/3 क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, एलिगेशन हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए एलिगेशन लगाने का क्या तरीका है कि आप इसको 3 को हटा दीजिए, 3 को हटाने के लिए हम 3 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बात आ रहा है समझ में, हम खाली 3 को हटा रहे हैं नीचे वाला, ताकि हमको घटाने में आसानी हो जाए। ठीक है, सब लोग समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ भी 3 से गुना किए, यहाँ भी 3 से गुना किए, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27, और यहाँ 3 से 3 कट गया तो आ गया 25। अब 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 15 में से कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि 1:5 आ गया, 1:5 आ गया, यानी पुरुष 1 है और महिला 5 है, तो 5 और 1 6, और यहाँ पर कितना है टोटल, पहले वाला पूछा है, पहले वाला, तो यहाँ पर 6,000 और बटा 6 कर दीजिए तो आपका 1,000 आ जाएगा। तो ये पुरुष कितना था पहले 1,000 और महिला कितना था 5,000, यही आपका आंसर हो जाएगा, पुरुष 1,000 और महिला 5,000। ठीक है, तो बताइएगा आज का तरीका ये आपको कैसा लगा, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले क्लास फिर से इसको लाया जाएगा। ठीक है,
ऑल द बेस्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल न्यू चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम लाइव क्लास तक भी आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो हम लाइव क्लास ले सके, ठीक है।